बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। उनके वालिद का नाम हारान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बयान में उनका भी जिक्र ज़िम्ना आ चुका है। आप सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों में से एक हैं। आपका वतन इराक़ का मशहूर शहर बाबल था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वतन भी यही था। शाम से चंद मील के फासले पर सदूम और अमूरा नामी दो बस्तियां थीं। इन आबादियों की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने कई नबी भेजे। आखिर में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। कुरान करीम में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र कई जगह आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौम लूत ने भी पैगंबरों को झटलाया, जबकि उन लोगों के भाई लूत ने इनसे कहा, क्या तुम लोग डरते नहीं? मैं तुम सबके लिए एक अमीन पैगंबर हूँ। सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत तलब नहीं करता। मेरा सिला तो बस रब्बुल आलमीन ही के जिम्मे है। पे 19 रुकू 16। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में बहुत बुराइयां पैदा हो गई थीं। वो बाहर से आने वाले ताजिरों और सौदागरों को अजीब व गरीब तरीकों से लौट लिया करते थे। जब कोई सौदागर बाहर से आकर सदूम में ठहरता तो इसका माल देखने के बहाने हर आदमी थोड़ी थोड़ी चीजें उठाकर चल देता। ताजिर बेचारा मुंह देखता रह जाता। अगर वो कुछ शिकवा शिकायत करता तो उन में से एक आता और लूटा हुआ माल टूटी फूटी शक्ल में दिखाकर कहता, भाई मैं तो ये ले गया। ताजिर अपना माल वापस ले लो। ताजिर टूटा फूटा माल देखकर गमगीन हो जाता और उनसे कहता, अब ये माल मेरे किसी काम का, इस टूटे फूटे माल का मैं क्या करूंगा। वो उसी तरह एक एक करके आते और उसे टूटा हुआ माल दिखाते और यही बात इस से कहते। इस तरह उसे और ज्यादा परेशान करते। इस सिलसिले में किताबों में एक वाकया लिखा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की खैरियत मालूम करने के लिए एक शख्स अजीज रू को सदूम भेजा। जब ये बस्ती के करीब पहुंचा तो एक सदोमी ने उसे अजनबी समझकर इसके सर पर जोर से एक पत्थर मारा। इसके सर से खून बहने लगा। बजाय इसके कि पत्थर मारकर वो शर्मिंदा होता, उल्टा उसने अजीज से कहा, मेरे पत्थर की वजह से तेरा सर सुर्ख हो गया है, इसलिए मुझे इसका मुआवजा अदा कर। इसने सिर्फ मुतालबा ही नहीं किया, इसे खींचकर अदालत में ले गया। सदूम के हाकिम ने सदोमी का बयान सुना और ये फैसला दिया, सदोमी का मुतालबा दुरुस्त है, यज़रसद वमी को पत्थर मारने का मुआवजा दे। योजर ये फैसला सुनकर तैश में आ गया। इसने एक पत्थर हाकिम के सर पर खींच मारा और बोला, मेरे पत्थर मारने का मुआवजा तो सदोमी को अदा कर दे। एक तो इस कौम की ये हालत थी, दूसरे इस कौम ने एक और खबीस फेल ईजाद किया। इस फेल से इस वक्त तक दुनिया का कोई इंसान वाकिफ नहीं था। वो फेल ये था कि अपनी नफसानी ख्वाहिश को औरतों के बजाय लड़कों से पूरी करते थे। इस फेल को उन्होंने अपना मशगला बना लिया था। क़सस अल कुरान, मतलब ये कि अहल सदूम इस कदर जुल्म व सितम, फहाशी, बेहयाई, बदअखलाक़ी और फसक व फजूर में मुब्तला हो गए थे। एक मर्तबा यर्दन उर्दन में सख्त कहत पड़ा। अहल सदूम के बागात सड़क के किनारे थे और बहुत कसरत से थे। आसपास के लोग इधर से गुजरते तो कुछ फल तोड़ लेते। अहल सदूम ने ख्याल किया कि अगर लोग उसी तरह फल तोड़ते रहे तो बाग ही खत्म हो जाएंगे, इसकी कोई तदबीर करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मशवरा किया कि जो शख्स फल तोड़े इससे ये फेल जबरदस्ती किया जाए। इस फैसले के बाद ये लोग शहर के नाकों पर बैठे रहते। जो मुसाफिर आता फल तोड़ता तो ये इसे पकड़कर अपनी हवस का निशाना बनाते। शुरू में उन्होंने ये हरकत फल तोड़ने वाले मुसाफिरों से की। फिर वो इस घनाओने फेल के आदी हो गए। फिर इस फेल में इस हद तक बढ़े कि अपनी औरतों से बेताल्लुक हो गए। कामूस अल कुरान, सदूम की बस्ती उर्दन और बीत अल मक़दस के दरमियान वाक़े थी। ये 5 बड़े शहरों का मरकजी मकाम था। आज की जबान में दारुल खिलाफा कह लें। बहुत सरसब्ज और शादाब इलाका था। फलों का मरकज था, मतलब ये कि रिज़्क़ की फरावानी थी। इसलिए यहाँ के लोग ऐश व इशरत में पढ़कर अल्लाह को भूल बैठे थे। तरह तरह की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला गए थे। उनकी तमाम बीमारियों इलाज करने और उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए
अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने लूत को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम लोग ऐसी बेहयाई का काम करते हो कि तुमसे पहले दुनिया की किसी कौम ने वो काम नहीं किया कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करते हो, बल्कि तुम लोग हद से गुजरने वाले हो। पे 8 रुको 17। ये फेल उसी कौम ने ईजाद किया था, इनसे पहले कोई कौम इस फेल से वाकिफ तक नहीं थी, इसलिए क़यामत तक जितने लोग ये खबीस फेल करेंगे इसका गुनाह कौम लूत के नामा अमाल में भी लिखा जाएगा। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था, तो क़यामत तक जो भी कत्ल होगा इसका गुनाह काबिल को भी होगा। आपकी कौम ने जब आपका खिताब सुना तो उसने जवाब दिया, उन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये बड़े पाक साफ बनना चाहते हैं। पे 8 रुको 17। इनका मतलब ये था कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के नजदीक अगर हम बुरे हैं, गंदे हैं, तो हम गंदों में पाक साफ लोगों का क्या काम। लिहाजा ऐसे लोगों को बस्ती से निकाल दो ताकि रोज रोज का झगड़ा खत्म हो जाए और हम अमन चैन से रह सकें। इन लोगों का ये जवाब बहुत सख्त था, लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी धमकी की कोई परवाह न की, तबलीग का काम जारी रखा। इस पर भी वो टस से मांस न हुए, कहने लगे, अगर तो सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब ये जान लिया कि ये लोग राह रास्त पर आने वाले नहीं, बेखौफ होकर अल्लाह के अजाब का मुतालबा कर रहे हैं, तो आपने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, इन शरीर लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। पे 20 रुको 16। अल्लाह का अजाब आने से पहले आपने उन्हें एक बार फिर समझाया और उनसे फरमाया, क्या तुम मर्दों से ख्वाहिश पूरी करते हो और राहज़नी करते हो और अपनी आम मजलिस में नाशाइस्ता काम करते हो, यानी खिलिम खिला बेहयाई के काम करते हो। इन अल्फाज का भी इन लोगों ने कोई असर न लिया। आपने उन्हें समझाने में कोई कसर न छोड़ी। आपने उन्हें जितना समझाया वो इतना ही अकड़ते चले गए। आपके और आपके साथियों के बारे में कहने लगे, उन लोगों को बस्ती से निकाल दो। फिर ये भी कहा, अगर तो सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आ। आखिर वो वक्त आ पहुंचा जब अल्लाह के फरिश्ते अजाब देने के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आ गए। फरिश्ते चूंकि इंसानी शक्ल में आए थे, इसलिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। ये फरिश्ते दरअसल हसीन और जमील 9 उम्र लड़कों की शक्ल में आए थे। अब चूंकि कौम ऐसे लड़कों के पीछे फौरन पड़ जाती थी, इसलिए लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर घबरा गए। ये घबराहट इस वजह से थी कि मेरी कौम ना जाने मेरे मेहमानों के साथ क्या सुलूक करे। फरिश्तों ने इस वक्त तक आपको ये नहीं बताया था कि वो फरिश्ते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिर थी, काफिरों से मिली हुई थी। इसने जब हसीन और जमील नौजवानों को देखा तो जाकर उन्हें बता दिया कि ऐसे हसीन और जमील लड़के इनके यहाँ मेहमान आए हैं। ये सुनना था कि किफार हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर चढ़ दौड़े। आप पहले ही डरे हुए थे, उन्हें आते देखकर घबरा गए और उनसे बोले, ये लोग मेरे मेहमान हैं, उनके सामने मुझे जलील ना करो, अल्लाह से डरो, मेरी आबरू का ख्याल करो। इस पर उन्होंने कहा, क्या हमने तुझे दुनिया भर के लोगों की मेहमान नवाजी से मना नहीं कर दिया था। आपने उन्हें अपनी ताकत और हिम्मत से बढ़कर बाज रखने की कोशिश की, उन्हें समझाया, लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे। आखिरकार मजबूर होकर आपने उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां, कौम की लड़कियां यहाँ मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा और बेहतर हैं। सो तुम अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रसवा न करो। क्या तुमसे कोई भी शाइशा और नेक चलन नहीं। आपने उन्हें पेशकश की कि मैं अपनी लड़कियां तुम्हारे सरदारों के निकाह में दे देता हूँ, बस तुम अपने इरादे से बाज आ जाओ। उस जमाने में मुसलमान लड़की का निकाह काफिर से जायज था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई जमाने तक यही दस्तूर रहा। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में मुसलमान औरत का निकाह काफिर मर्द से हराम करार दे दिया गया। मारफ अल-कुरान जल्द 4। इन काफिरों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ये पेशकश भी मंजूर न की। उन्होंने उसे
रद्द कर दिया और बोले, तो जानता है लड़कियों से हमें कोई रग़बत नहीं, कोई गर्ज नहीं, और जो हम चाहते हैं उसे तो बखूबी जानता है। उनका जवाब सुनकर आप बहुत घबराए। आपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। किफार ने उनके घर के गर्द घेरा पहले ही डाल दिया था। जब उन्होंने देखा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा बंद कर लिया है तो उन्होंने दीवार पर चढ़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अब तो और ज्यादा परेशान हो गए। आपकी ये कैफियत मेहमानों की वजह से थी। फिर मकान पर पूरी कौम ने मुसल्लह होकर हमला किया था, इसलिए आपका घबरा जाना कुदरती बात थी। इस घबराहट में आपकी जबान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले, काश मुझ में तुमसे मुकाबले की ताकत होती। फरिश्ते ये सब देख रहे थे। आखिर वो वक्त आ गया कि फरिश्ते अपने बारे में लूत अलैहिस्सलाम को बता दी, क्योंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम अब हद दर्जे परेशान हो चुके थे। उनके इत्मीनान के लिए फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, हम आपके रब की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप अपने घर वालों को रात किसी हिस्से में यहाँ से लेकर निकल जाएं, और आप लोगों में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे, मगर हाँ, आपकी बीवी पर भी अजाब आने वाला है जो कौम पर आने वाला है। उनके अजाब का वक्त सुबह का वक्त है, और सुबह का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। फरिश्तों की बात सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने सुकून का सांस लिया। अब फरिश्तों ने आपसे कहा, आप दरवाजा खोलकर एक तरफ बैठ जाएं, हम उन्हें मजा चखाते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला और एक तरफ को होकर बैठ गए। इसके बाद जबरील अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर से मामूली सा इशारा किया। इससे सब के सब अंधे हो गए। जो नहीं ऐसा हुआ, उन्होंने कहा, भागो यहाँ से, लूत के मेहमान तो बहुत जादूगर मालूम होते हैं। इधर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, तुम लोग मेरे साथ निकल चलो और खबरदार पीछे मुड़कर ना देखना। अब उस कौम पर अजाब का वक्त आ गया है। इस पर आपके सब साथी आपके साथ हुलिये और सदूम की बस्ती के साथ वाली बस्ती सनू में चले आए। आपकी बीवी थोड़ी दूर साथ चली, फिर वापस कौम में आ गई। जिस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम सनू में दाखिल हुए, इस वक्त अल्लाह ताला ने इस कौम पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। पूरी कौम ने एक चीख मारी। फरिश्तों ने सारी आबादी का तख्ता ऊपर उठाकर उल्टा शेख दिया। फिर ऊपर से उन पर पत्थरों की बारिश होने गई। पत्थरों की इस बारिश ने उनका नाम वाव निशान मिटा दी। इस कौम का भी वही हश्र हुआ जो इससे पहले कौमों का हुआ था। जो पत्थर इस कौम पर बरसाए गए वो आम पत्थर नहीं थे, वो अजाब के पत्थर थे। उन पत्थरों पर मुजरिम का नाम लिखा था। पत्थरों से पहले चीख का अजाब नाज़िल हुआ, फिर पत्थर बरसे। सूरज निकलने के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी के ऊपर चढ़कर सदूम की बस्ती की तरफ देखा। वहां हर तरफ तबाही और बर्बादी नजर आई। क़सस अल-कुरान। इस बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने लूत के पास वही के जरिए ये हुक्म भेजा कि सुबह होते ही उन सब की जड़ बिल्कुल ही कट जाएगी। पेज 14 रुकू 5। उसी रुकू में आगे चलकर फरमाया, सूरज निकलते निकलते उन्हें एक हौलनाक आवाज ने आ पकड़ा। इन दोनों आयतों की रोशनी में उलमा ने लिखा है कि अजाब सुबह होते ही शुरू हुआ और अशराक के वक्त तक सब खत्म हो गए। इस बस्ती का कोई शख्स अगर उस वक्त किसी काम से बस्ती से बाहर चला गया था तो उसके नाम का पत्थर उसे वहीं लगा। तो रात में है कि सदूम और अमूरा पर आग और गंधक की बारिश हुई। कुरान मजीद में है कि पत्थर बरसाए गए। दोनों बयान जुमा करने से मालूम हुआ ऐसी हालत पेश आई होगी कि जैसी आतिश फिशा फटने से होती है। तर्जुमान अल कुरान। सदूम और अमूरा की इन बस्तियों का कुछ हिस्सा अब समंदर में शामिल हो चुका है। इस समंदर का नाम बहर मर्दार है। इसे बहर लूत भी कहा जाता है। इस समंदर के आसपास रहने वालों का एतकाद ये है कि इस समंदर की जगह किसी जमाने में खुश्क जमीन थी। इस जगह सदूम वगैरह शहर आबाद थे। कौम लूत पर जब अजाब आया तो इस जमीन का तख्ता उलट दिया गया और ज़लज़लों की वजह से ये जमीन समंदर से तकरीबन 400 मीटर नीचे छंस गई और पानी ही पानी हो गया। उसीलिए उसका नाम बहर मर्दार हो या बहर लूत है। तस्वीर के लिए देखें
नकुश तारीख इस्लामी समंदर के इस खास हिस्से में आज भी कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे बहर मर्दार कहते हैं। मारफ अल कुरान जल्द सोम माहिरीन ने लिखा है कि इस तबाही का जमाना 2061 ताखमीम है, यानी ये वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2061 साल पहले पेश आया। ये इलाका 4-5 शहरों का मजमुआ था और आबादी 4 लाख थी। तफसीर माजिदी जल्द दोवम। अभी कुछ साल पहले बहर मर्दार के साहिल पर कौम लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियों के बाज तबाह शुदा आसार जाहिर हुए थे, जबकि कुरान करीम ने ये ऐलान 1400 साल पहले कर दिया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले इस अजाब से बिल्कुल महफूज रहे। अल्लाह ताला का इस बारे में इरशाद है, बस हमने लूत और उसके मानने वालों को बचा लिया, मगर हाँ एक बढ़िया यानी लूत की बीवी वो रह गई। रह जाने वालों में फिर हमने उसे और दूसरे लोगों को हलाक कर डाला और हम ने उन पर एक अजीब किस्म का मीना बरसाया, यानी पत्थरों का शौकिया ही बुरा मीना था जो उन लोगों पर बरसा जो में डराया गया था। पे 19 आइन 13। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस बस्ती के खंडर मक्का मुअज्जमा से जाते हुए नजर आते थे। अल्लाह ताला की हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर करोड़ों रहमतें नाज़िल हुईं।